हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए 21,391 पद बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी। चंद्रयान के संपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो चंद्रयान से आप लोगों को एग्ज़ाम में सीधा जी हाँ दोस्तों प्रश्न इस बार आने वाला है। तो चलिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि चंद्रयान आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है पॉइंट आपके एग्ज़ाम से। तो आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। जहाँ तो आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें, बिहार पुलिस हो या यूपी पुलिस, MP पुलिस, SSC MTS, CGL, CHSL, CPO, दिल्ली पुलिस, रेलवे, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित रहने वाला है चंद्रयान का आज का सेशन। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए, जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उससे प्रेस करके आपको ऑल कर लेना है, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन या जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फिर आज की क्लास में देर न करेंगे और फटाफट से हम आपके लिए टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मैं 100% की गारंटी देता हूँ कि सभी लोग 2 नंबर, जी हाँ दोस्तों, 2 नंबर बिहार पुलिस के परीक्षा में सभी लोग फिक्स कर लीजिए आज के इस क्लास में। तो चलिए अंत तक देखिएगा क्लास को। पहला नंबर प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग याद रखेंगे 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, कॉपी और पेन लेकर सभी लोग बैठ जाएंगे एक जगह और सभी लोग प्रश्न का आप लोग नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से। तो चलिए, प्रश्न है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? जी हाँ दोस्तों, कब जो है उतरा था? आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को उतरा था। 23 अगस्त 2023, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखना है आप सभी लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से। चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आपको मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा सभी प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ अपना स्कोर कमेंट करिएगा सभी लोग ज़रूर। मिशन चंद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए चौथा प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला, जी हाँ दोस्तों, कौन सा देश बना है? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए प्यारा भारत जो हमारा है, ये कौन सा देश बना है? जी हाँ दोस्तों, पहला देश बना है, यानी पहला जो है पहुंचने वाला देश बना है। सभी लोगों को पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना था? जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 को कहाँ पे लैंड करना था, यानी कहाँ पे उतरना था, आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था, इसे पता होना चाहिए आप लोग को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर, आपके एग्ज़ाम से रामबाण, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? जी हाँ दोस्तों, किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, LVM-3 जो है LVM-3 से लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखना है, LVM-3। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 7 नंबर, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ दोस्तों, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो आपको पता होना चाहिए सी ऋतु कार्यदल के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। आज चलिए इस क्लास का फ्री PDF, जी हाँ दोस्तों, इस क्लास का फ्री PDF आपको क्लास अंत होने के बाद सिर्फ भेज दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। सो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन हैं?
जहाँ तो निर्देशक कौन है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा मोहन कुमार है, इसे याद रखिएगा। सभी लोग प्रश्नों को साथ ही साथ याद करते चलिएगा, नहीं कि खाली वीडियो देखे जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। सभी लोग प्रश्न को याद करेंगे, हो सके जितना से जितना आप सभी लोग रिवाइज कीजिए। आपके एग्ज़ाम का बहुत ही नज़दीक समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, मात्र आज से 12 दिन समय, 12 से 13 दिन बचा हुआ है। तो आप सिर्फ जितना अब तक के पढ़ चुके हैं सिर्फ उसे रिवाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर के प्रश्न ज़्यादा हो तो देख पाइए। चंद्रयान-3 मिशन आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। आप सभी लोग को अच्छे बेहतरीन कंटेंट हम आपको लिए लाएंगे। आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न हम अलग नहीं जाने देंगे दोस्तों। यहाँ से चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च करने जो है कुल कितना खर्च आया, यानी चंद्रयान-3 को लॉन्च करने में कितना टोटल जो खर्च आया है, आपके प्रश्न एग्ज़ाम में सीधा सीधा आने वाला है। तो याद रखिएगा 615 करोड़ रुपया जो है एक खर्च हुआ है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए 10 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के दोस्तों कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। चंद्रयान-3 मिशन कौन सा 3 मुख्य उद्देश्य जो है निर्धारित किया गया है, तो सभी लोग याद रखेंगे। उपयुक्त सभी जो किया गया है उद्देश्य याद रखना है सभी लोग को। और चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। मिशन चंद्रयान-3 भारत चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। जहाँ तो चंद्रयान जो है चंद्रयान-3 ये भारत का कौन सा चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये है तीसरा मिशन, जहाँ तो तीसरा मिशन है, इस याद रखिएगा। तीसरा मिशन है, सही लोग याद रखेंगे। और जो पहला मिशन था चंद्रयान-2 था, चंद्रयान-3 है, इसे याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है। मिशन चंद्रयान-3 की थीम क्या है। जहाँ तो थीम आपको एग्ज़ाम में सीधा सीधा आएगा। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। आप सभी लोग बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरा 100% के आपके साथ ये गारंटी मैं कहता हूँ। जहाँ तो कि यहाँ से प्रश्न सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए रामबाण साबित होंगे। सभी प्रश्न आप लोग को रट जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, रट जाइएगा, सभी प्रश्न रट जाइएगा। मिशन चंद्रयान-3 का जो थीम है ये क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सही लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर आपके स्क्रीन पे। मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर का जो क्या नाम रखा गया है, यानी लैंडर का जो नाम रखा गया है, लैंडर का नाम क्या रखा गया है, तो याद रखिएगा सभी लोग। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का विक्रम रखा गया है, विक्रम, इसे याद रखिए दोस्तों, विक्रम रखा गया है। और चलिए प्रज्ञान जो है इसे आगे पढ़ेंगे हम लोग, चलिए आगे पढ़ेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिशन चंद्रयान-3 के रोवर का जो क्या नाम है। जहाँ तो रोवर का नाम आपसे सीधा सीधा एग्ज़ाम में आने वाला है, तो याद रखना है सभी लोगों को। मिशन चंद्रयान-3 का जो रोवर का नाम है, जी हाँ दोस्तों, प्रज्ञान है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है, प्रज्ञान, इससे याद रखिएगा सभी लोग। रोवर का नाम है, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रॉकेट जो है वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, इससे याद रखिएगा। और चलिए आप लोग को एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा कि जो चंद्रयान-3 का जो छोड़ा गया था उस समय काउंटडाउन जो शुरू हुआ था, जैसे 1-2 करके ऐसे शुरू हुआ था ना, उस तरह से जो हुआ था, जो जिन्होंने करे हुए थे उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आप सही लोग याद रखिएगा दोस्तों, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। जो काउंटडाउन शुरू किए हुए थे उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, इससे याद रखिएगा। आपके एग्ज़ाम से वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज चलिए प्रश्न है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम जो किसे जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, किससे जाना जाता है, तो के सिवान को जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। जहाँ तो मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किससे जाना जाता है, तो सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 18 नंबर। चंद्रयान-3 अभियान के परियोजना निदेशक कौन है। जहाँ तो परियोजना के जो निदेशक हैं ये कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन पी.वी. मुथुवेर हैं, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। मिशन चंद्रयान-3 को, जस्ट तो मिशन चंद्रयान-3 को, और चलिए थोड़ा तेज़ी से हम इसलिए चल रहे हैं ताकि आप लोगों का जब प्रश्न है
आज के क्लास में थोड़ा ज़्यादा प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से, 50 प्रश्न है। हम सोच रहे हैं कि 50 प्लस आप लोगों को कर दिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत ही कम बचा हो दोस्तों। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में प्रश्न करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम से रामबाण रहे। तो चलिए, मिशन चंद्रयान को किसने लॉन्च किया है? तो सभी लोग याद रखिएगा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसरो, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस याद रखिएगा, चंद्रयान 3 में दोस्तों, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? लैंडर नहीं है, रोवर नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे ऑर्बिटर नहीं है। इस याद रखिएगा, क्योंकि ऑर्बिटर पहले जो है पहले से ही घूम रहा था ऑर्बिटर, इससे आपको याद रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। याद रखना है, सभी लोगों को याद रखना है दोस्तों, सभी लोगों को याद रखना है, रट कर जाना है एग्जाम में आप सभी लोगों को। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना है? तो पहला देश बना है, आपको पता होना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर आपके स्क्रीन पे, चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 जो है, जहाँ तो LVM-3 का कुल वजन कितना है? आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है, वजन कितना है? तो सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 21,391 पद की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आज की क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। लाइक जो है सभी लोग कर दीजिएगा। एक लाइक जो हमें आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके लिए, जी हाँ तो हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन जितना हो सके आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? जी हाँ तो सॉफ्ट लैंडिंग जो है कौन करेगा? तो याद रखिएगा सभी लोग, विक्रम लैंडर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 24 नंबर, प्रोपेलेंट जो है मॉडल में चंद्रमा की ऑर्बिट में पृथ्वी के आस्पेक्टल जो है उत्सर्जन और ध्रुवीय पेटेक्स का माप जो अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो सही लोगों को पता नहीं चाहिए कौन सा उपकरण लगा हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे सैफे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखना है। और चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, लेडर जो है लेडर पेलोड में तापीय चालक और दोस्तों चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो सही लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लैंडिंग स्थल जो है में आसपास भूकंप गतिविधियों को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया है? दोस्तों भूकंप की गतिविधियों को मापने के लिए आसपास जो भूकंप गतिविधियों मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया गया है? तो सभी लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, प्लाज्मा प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधता को अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगाया है? तो ये सभी लोग याद रखेंगे कौन सा यंत्र है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा LP जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडर स्थल के जो है आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, इससे याद रखना है। यानी उपयुक्त दोनों जो है उपयुक्त दोनों यंत्र का उपयोग किया जाएगा, इससे याद रखिएगा। एग्ज़ाम में प्रश्न सीधा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जैसे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD के लिए, MTS CGL CHSL CPO, दिल्ली पुलिस, रेलवे, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सभी के लिए रामबाण है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा की शांतिपूर्ण जो है मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्मी जो है समझौता की शुरू किया गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन अमेरिका आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका, इससे याद रखिएगा सभी लोग। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 30 नंबर आपके स्क्रीन पे, चंद्रमा 3 के लिए चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है?
जहाँ दोस्तों प्रमुख इंजन का जो नाम है ये क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे AC-20, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, रॉकेट का इंजन का नाम है। जी हाँ दोस्तों। और चलिए 31 नंबर प्रश्न है, चंद्रयान-3 में कितने मॉड्यूल हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 3 जो है 3 मॉडल है, इस याद रखना है सही लोगों को। और चलिए 32 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, चंद्रयान-3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं? तो सही लोग याद रखिएगा सक्षम इंजन कितने हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 4 है, इस याद रखना है, सभी लोग को याद रखना है 4 है। और चलिए वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? आप सभी लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है, इसरो का जो अध्यक्ष है ये कौन है वर्तमान में, यानी अभी जो फिलहाल में है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, एस सोमनाथ है, इस याद रखिएगा एस सोमनाथ। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान-1 जो मिशन है ये कब लॉन्च किया गया था? जस्ट तो चंद्रयान जो है सबसे पहली बार 1 जो है भारत के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी याद रखना है सही लोगों को। चंद्रयान-3 मिशन को कब लॉन्च किया गया? यहाँ तो कब जो है लॉन्च किया गया चंद्रयान-2 को, यानी चंद्रयान-2 जो है मिशन ये कब लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च किया गया था दूसरा। और चंद्रयान जो मिशन पहला है ये लॉन्च किया गया था कब? तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इससे याद रखना है, सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च के समय भारत के जो प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा कर रहे थे? जहाँ तो जिस समय चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कहाँ उस समय यात्रा कर रहे थे? आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की यात्रा कर रहे थे दोस्तों, याद रखिएगा सभी लोग, आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न का कॉपी और पेन लेकर सभी लोग लिख लीजिएगा ज़रूर। फ्रांस की यात्रा कर रहे थे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय जब हमारा चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था। तो चलिए प्रश्न 38 नंबर आपके स्क्रीन पे, चंद्रमा में परावर्ती रोशन पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचा था है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों सही लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, इससे आपको पता होना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान-3 भारत की दोस्तों चंद्रयान-3 जो है चंद्रमा की सतह पर कितने बजे उतरा था? आप लोगों को पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर कितना बजे उतरा था। जहाँ तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों को पता नहीं, 6:04 पर 6:04 में उतरा था शाम को, इस याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम से वेरी इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग पढ़कर जाइएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। हाल ही में स्पेन एक जो है का चंद्रयान मिशन विफल हो गया है। तो विफल हो गया है। स्पेन जो है किस देश की निजी कंपनी है? तो सही लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन सी जो है जापान की निजी कंपनी है, इससे आपको पता होना चाहिए। और चलिए 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जब चंद्रयान-1 मिशन का घोषणा किया गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जहाँ तो जब चंद्रयान-1 का जब घोषणा किया गया था, यानी प्लानिंग किया गया था, जब घोषणा किया गया था तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी थे, इससे याद रखिएगा सभी लोग। अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय 2008 में अटल बिहारी वाजपेयी थे, इससे याद रखिएगा। और 2008 में ही लॉन्च किया गया था पहला चंद्रयान। और चलिए हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन लूना 25 जो है लॉन्च किया था? दोस्तों लूना 25 किस देश ने लॉन्च चंद्रयान मिशन किया था? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन रूस के द्वारा यह किया गया था, रूस के द्वारा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न 43 नंबर, चंद्रयान-3 मिशन कितने बजे लॉन्च किया गया था? जहाँ तो कितने बजे? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, जब चंद्रयान-3 जब कितना बजे लॉन्च किया गया था, यानी यहाँ से जब छोड़ा गया था तो कितना बजे आपको पता होना चाहिए।
यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 2:35 में छोड़ा गया था, इससे आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 6:04 में यह उतरा था, इससे याद रखिएगा। और 2:35 में लॉन्च किया गया था, इससे याद रखिएगा। सभी फैक्ट महत्वपूर्ण आपके एग्जाम से हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जो है कितने दिन का होगा। दोस्तों कितने दिन के, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए जो 14 दिनों के लिए होगा, इससे याद रखिएगा। 14 दिनों के लिए था, इससे याद रखिएगा। और चलिए 45 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, शब्द सापेक्ष जो है GSLV में क्या आशय है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा सही लोग। और चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चांद पर सबसे पहले किसने और कब अपने मिशन को सफलतापूर्वक भेजा। जहाँ तो चांद पर सफलतापूर्वक मिशन जो है कब सफलतापूर्वक भेजा गया है, तो सही लोग याद रखें दोस्तों सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया, इससे याद रखिएगा। और चलिए 47 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, चांद पर पहली बार इंसान कब पहुंचा था। जैसे तो चांद पर पहली बार इंसान कब पहुंचा था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन 1969 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सही लोग। अच्छे दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी पे और सही लोग याद कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहेंगे। यहाँ से प्रश्न 2 प्रश्न संभावित है और इसी तरह से आपको हर एक टॉपिक हम कराने वाले हैं। तो सही लोग क्लास के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। फटाफट से सही लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।